ये देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कनाडा के मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा हैं। जब भी बात की जाएगी कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के मनोवैज्ञानिक हैं जो कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। किसके? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। इनके अनुसार अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। व्यक्ति कैसे सीखते हैं? व्यक्ति एक दूसरे से अवलोकन के माध्यम से, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा हैं जो कि कनाडा के हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? कनाडा के मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम अल्बर्ट बंडूरा है। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब भी बात की जाएगी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कनाडा के मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा। इनके अनुसार व्यक्ति अवलोकन के माध्यम से सीखता है, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। इनके अनुसार समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम को कैसे परिभाषित किया? अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना, समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा समाज द्वारा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। किसने बताया? अल्बर्ट बंडूरा ने बताया। अब हम बात करेंगे कि बंडूरा का प्रयोग। बंडूरा ने अपना प्रयोग एक बालक पर बेबी डॉल के माध्यम से किया। जब भी बात की जाएगी बेबी डॉल का प्रयोग किसने किया, तो बेबी डॉल का प्रयोग किया अल्बर्ट बंडूरा ने एक बालक पर, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। इन्होंने बेबी डॉल का प्रयोग एक बालक पर किया। बंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। कितने तरह की मूवी दिखाई? 3 तरह की मूवी दिखाई। प्रथम मूवी सामाजिक मूल्य पर आधारित थी। प्रथम मूवी किस पर आधारित थी? प्रथम मूवी सामाजिक मूल्य पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। बंडूरा ने एक बालक को बेबी डॉल दिया और उससे 3 तरह की मूवी दिखाई। प्रथम मूवी उन्होंने सामाजिक मूल्य पर आधारित दिखाई, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित दिखाई। दूसरी मूवी कैसे दिखाई? प्रेम पर आधारित दिखाई, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल से स्नेह करता है और उसे सहलाता है। अब बात करते हैं तीसरी मूवी कैसे दिखाई। तीसरी मूवी हिंसक दृश्य युक्त थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल यानी गुड़िया की गर्दन तोड़ देता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने किया, अल्बर्ट बंडूरा ने सबसे पहले एक बालक को चुना, बालक को बेबी डॉल दिया और बेबी डॉल देने के बाद बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। सबसे पहले बालक को सामाजिक मूल्य पर आधारित मूवी दिखाई, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित दिखाई, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल से स्नेह करता है और उसे सहलाता है। तीसरी मूवी बालक को हिंसात्मक दृश्य वाली दिखाई गई, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल यानी गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता है। यह प्रयोग किया अल्बर्ट बंडूरा ने। तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला? अल्बर्ट बंडूरा ने जो अपना प्रयोग किया बेबी डॉल पर एक बालक के साथ, उससे निष्कर्ष यह निकाला, इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। अल्बर्ट बंडूरा ने निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को
यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार का प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए, आइडियल मॉडल का व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे वह सही दिशा में जाए। जो बालक पर बेबी डॉल के साथ अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग किया, उससे निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। इसलिए छोटे बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार का प्रतिमान, आइडियल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 सोपान यानी 4 चरण, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 चरण यानी 4 सोपान दिए। कौन कौन से हैं? अवधान यानी अटेंशन, पहला उन्होंने बताया अटेंशन यानी अवधान। दूसरा सोपान बताया धारण यानी रिटेंशन, जिसे मेमोरी भी कहते हैं। तीसरा उन्होंने बताया पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंट। चौथा बताया पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट। इसको भी आपको याद रखना है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 सोपान हैं। पहला अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिप्रेजेंट और चौथा रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बनन। एक बार पुनः सुने। पहला सोपान उन्होंने बताया, बंडूरा ने पहला सोपान बताया अवधान, दूसरा धारण, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा पुनर्बलन। अब हम बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस सिद्धांत? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अवलोकात्मक अधिगम सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, निर्देशन सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। कभी कभी नाम बदलकर पूछ लिया जाता है, इन नामों को भी आपको ध्यान रखना है। यदि निर्देशन का सिद्धांत आ जाए तो समझ लीजिए कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की जा रही है। चाहे अवलोकात्मक सिद्धांत हो या अनुकरणात्मक सिद्धांत हो या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत हो, ये सब अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम हैं। अब हम बात करेंगे बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शिक्षा में महत्व। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है? विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है। इसके अलावा व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उपयोगी सिद्ध होता है। व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम सिद्धांत उपयोगी सिद्ध होता है। व्यक्तित्व निर्माण में क्या होता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत उपयोगी सिद्ध होता है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रयोग में यह महसूस किया कि जिस प्रकार से बालक का इन्वायरमेंट यानी बालक जो है, जिस प्रकार से उसके सामने आप व्यवहार करेंगे उसी प्रकार से वह व्यवहार करेगा। निष्कर्ष में उन्होंने क्या माना? छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों के सामने आदर्श व्यवहार का प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए। यदि छोटे बच्चों के सामने यदि आप गाली बकते हैं तो वह गाली को सीख लेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि यह अच्छी है कि बुरी है, लेकिन वह सीख लेंगे क्योंकि आप उनके सामने बोल रहे हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए, वह अच्छा है, सीखने वाली चीज़ अच्छी है या बुरी है। बुरी होगी तो भी सीख लेंगे, अच्छी होगी तो भी सीख लेंगे। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि छोटे बच्चों के सामने आदर्श व्यवहार का प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए। हमेशा कैसा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए? आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए।
व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग है। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।